कोचिंग का सिर्फ दो काम है, सिर्फ दो। एक तो डिसिप्लिन पूरे साल, और दूसरा डायरेक्शन। और जितनी कोचिंग है ये दोनों काम अच्छा कर ले जाती हैं, उनका रिजल्ट अच्छा होना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना कोचिंग, अब ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, ये देखिए, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, आपको क्या जरूरत है कोचिंग ज्वाइन करने की? मत करिए। राजा अनपढ़ भी है तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। नवरत्न है उसके पास, अकबर के पास 9 लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बीरबल बैठा हुआ, मान सिंह बैठा हुआ, टोडरमल बैठा हुआ है। अब अकबर से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मिसिसिपी रिवर कहां है, तो बीरबल को बुला के, जरा तूने एमए कर रखा ना ज्योग्राफी में, हाँ बता इसको मिसिसिपी कहां बहती है, बता। राजा का काम है एक अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेशन। अब प्रश्न, अब तुमने तैयारी शुरू कर दी, पहली चीज तो तुम योद्धा हो। पहला चीज तो ये लिख लो, वॉरियर। पहला पॉइंट तो तुम ये लिख लो कि मैं अब आज की डेट से योद्धा हूं। यार एक साल, एक, यू कैन नॉट गिव 1 ईयर टू योर लाइफ। एक साल, आपकी उम्र है 22 साल, आप 23 साल में आईएएस बन गए। 77 साल की जिंदगी सेफ, 77 ईयर्स। यार जहां 22 साल आपके कट गए तो 1 साल नहीं कटेगा। वो महावीर पागल है, जंगल में जाके रह रहे, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं। बुद्ध भी तो तैयारी कर रहे हैं, राम भी तो तैयारी कर रहे हैं, कृष्ण भी तो तैयारी कर रहे हैं। आप आईएएस ही कर रहे हैं, वो भगवान बनने की कर रहे थे, तैयारी दोनों लोग कर रहे हैं। पहली चीज ये डिक्लेयर करो, फाइनल करो। दूसरी चीज, तो पहली चीज तो ये है कि तुम वॉरियर बन गए। द डे यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन यू आर अ वॉरियर। अब अगर ऐसे बिहेव करोगे तो अच्छा है। दूसरी चीज कि, सेकंड चीज, किताबें नहीं खरीदनी यार बहुत ज्यादा, प्लीज। किताबें बहुत ज्यादा नहीं खरीदनी है। इस एग्जामिनेशन में अगर तुम एक चीज डेवलप कर लो, एक चीज, इन दिस एग्जामिनेशन इफ यू डेवलप वन थिंग, सोचने का तरीका। जैसे अब इकोनॉमी हमारी जो है 1951 से 1991, इसको रटना नहीं है। प्राइमरी सेक्टर की पिक्चर बना लो, पिक्चर बनाओ। सेकेंडरी सेक्टर की पिक्चर बनाओ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिक्चर बनाओ, पिक्चर। फिर ये देखो कि 91 में हम कहां पे थे। हमने 51 से जो जर्नी शुरू की वो हम 91 पे कहां पे थे। फिर एक 1991 से 2021 की बना लो। अब वो जो मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा। ये पिक्चर बनानी पड़ेगी, ये रटने की चीज नहीं है। अगर हम राइस लिए तो क्यों राइस लिए, अगर हम उलझ गए हैं तो क्यों। हमने कितनी अच्छी शुरुआत की। तो दिलीप कुमार साहब की डेथ हुई और बड़े बड़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने। नया दौर मूवी आई उनकी कि भारत एक नए दौर में जा रहा है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर 1980 के बाद इंडस्ट्रियल सिकनेस शुरू हो गया। तो क्यों शुरू हो गया? आज क्या कंडीशन है सेकेंडरी सेक्टर की? कोचिंग का दो काम है बस। पूरी दुनिया की कोई भी कोचिंग यह दावा नहीं कर सकती कि मैं किसी को आईएएस बनाती हूं, कर ही नहीं सकती। कोई भी कोचिंग हो और बनाती हो तो 4-5 लड़के हमारे पास पड़े हुए हैं, स्पेशल हैं, फीस बताओ। कोचिंग सिर्फ दो काम करती है। एक, पूरे साल आपको डिसिप्लिन रखती है, आपको आपके गोल की याद दिलाती है, और दूसरा डायरेक्शन देती है। बस कोचिंग का सिर्फ दो काम है, सिर्फ दो। एक तो डिसिप्लिन पूरे साल, और दूसरा डायरेक्शन। और जितनी कोचिंग है ये दोनों काम अच्छा कर ले जाती हैं, उनका रिजल्ट अच्छा होना शुरू हो जाता है। सर, वन ऑफ माय रिलेटिव ऑलवेज यूज्ड टू से कि आईएएस तेरे बस की नहीं है। मैं उसको जवाब तो दे देता हूं, पर कई बार उसकी बात दिमाग में घूमती रहती है। ऑल्दो आई एम श्योर कि करना है और करूंगा भी। हाँ तो ठीक है, तुम उससे कह दो अपने रिलेटिव से कि मैं भी आईएएस नहीं बनना चाहता, मैं आईपीएस बनूंगा।
वो तुम्हारे अंदर के आईपीएस को देख रहा है, इसलिए बार बार तुमसे कह रहा है तुम आईएएस नहीं बनोगे। तुम समझ नहीं पा रहे हो उसकी बात, तुम नेगेटिवली ले जा रहे हो। और पहला एनकाउंटर हो सकता है उसी का कर दो। वो तुम्हारे अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी आदमी को देख रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये दूसरी चीज, आप जानते नहीं प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, पता ही नहीं। और इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। दो पिलर है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो बाबर की तरह करो। राणा सांगा होने से कोई फायदा नहीं कि हम बहुत बड़े वॉरियर हैं और तलवार चला लेते हैं 24 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध अगर बहादुरी के बल पर ही सिर्फ जीता जाता ना, ताकत के बल पर शरीर की, तो सारे पहलवानों को सेना का कमांडर बना दिया जाता। प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, पैटर्न तो समझो। अब करना क्या है, पहला काम क्या करो, पहले मेंस का अनसॉल्व्ड खरीदो, अनसॉल्व्ड चैप्टर वाइज, अनसॉल्व्ड। और प्रीलिम्स का सॉल्व्ड खरीदो चैप्टर वाइज। दिस शुड बी द सेकंड स्टेप यू हैव टू डू। अनसॉल्व्ड ऑफ मेंस चैप्टर वाइज एंड सॉल्व्ड ऑफ प्रीलिम्स चैप्टर वाइज। दिस शुड बी द सेकंड स्टेप। अब करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, मेंस। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ टॉपिक। आप एक टॉपिक तैयार करने जा रहे हो, गांधीयन एरा 19 to 1948। Now you open this heading from mains unsolved। अब ये जो मेंस का तुम्हारा अनसॉल्व्ड है चैप्टर वाइज, उसको खोलो एंड टेक आउट द क्वेश्चन ऑफ पास्ट 10 years। 10 साल के क्वेश्चन निकालो, 10 years बनाओ इसको, 10 years क्वेश्चंस ऑफ पास्ट 10 years। सो 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 2011 Gandhi did political experiment with his arrival in India। political experiment पूछ लिया। in non-cooperation movement, Gandhi's objective was to connect himself with the masses। ऐसे सब निकाल लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब निकाल लो उस टॉपिक का। अब तुम्हें दो बातें पता चल गई तुरंत। Immediately you will come to know two things। यहीं से तैयारी शुरू होगी। All those people who will not do this will never be able to be confident in this preparation। अब हम खुदा थोड़ी हैं कि हम कह दें कि तुम्हारा नहीं होगा। यहां से शुरू करना है, यहां से। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। जो टॉपिक पढ़ना है, जो भी, पहले उसका मेंस का अनसॉल्व्ड उठाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जो भी, यहां से शुरू करो और 10 साल का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे। तो साहब ये पहला स्टेप है। देन ओनली यू विल कम टू नो व्हाट इज आस्क्ड एंड हाउ इट इज आस्क्ड। क्या पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। एंड देन सेम चैप्टर, सेम का तुम प्रीलिम्स का सॉल्व निकालो, सेम चैप्टर प्रीलिम्स का सॉल्व। एंड टू फॉर योर सरप्राइज यू विल सी कि whatever has been asked in mains from the same areas, questions of prelims has been asked। तुम दंग रह जाओगे ये देखकर कि जहां जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा है, वहीं वहीं से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, बात क्लियर हुई ना? दिस थिंग इज क्लियर। तो तैयारी शुरू करो। नहीं, मैं कह रहा हूं जिनको कोचिंग ज्वाइन करना है, जिनको नहीं करना है उनकी कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना कोचिंग, अब ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, ये देखिए, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, आपको क्या जरूरत है कोचिंग ज्वाइन करने की? मत करिए। कोचिंग मैंने कहा दो काम करती, एक आपको डिसिप्लिन बना के रखती है। आपको लगता है आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, फिर आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो डायरेक्शन ढूंढने में आपको 5 साल लग जाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जिनको नहीं करना है वो ना करे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आप आईएएस नहीं बन, ये कोई कंपल्सन नहीं है। दिस इज नॉट अ कंपल्सन, ये कंपल्सन है ही नहीं।